Shiva Kumar already have a medical degree. उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। मृगचर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा। बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा। पुत्र ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सन्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं
उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता माता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरा एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने प्रमादवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं बलिभांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। हे देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही सिमरण हो आया है। हे देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार कल्याणी उस उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास उस पाप कर्म का फल देने के लिए आ गया है। कल्याणी ये
ये घणो पेज, हिकु पेज पढ़ी ॾे। ठीकु। हाँ, ये कर्म प्रधान विश्व का दाता। वही सच्ची दादा उसने हिम्मत रखी बहुत हुआ। वही उनके साथ सचो कहीं उन्हें देखी कुछ है तो कोई बुझ गई, न तो कोई बुझन वही भी घणो फ़ाइदो कयो। पोइ इन खां पोइ भय बि न, भव खां पोइ प्रीति न थींदी, प्रेम थींदो आहे भव जे में। माण्हू खे लॻंदो आहे पोइ प्रेम थींदो आहे, पोइ भय बि न हुए न प्रीति। इहा आहे कथा। इहो बि ॾाढी हाँ, राम भॻवानु समुंड जे किनारे ते टे राति रहियो आहे। उते ई तपस्या कंदे पूॼा कंदे समुंड जी जेको आहे राति विश्राम ते कंदे पढ़नि जी कखनि जी शइ ठाहे सुम्हियो आहे, प्रकट न थियो आहे। पोइ राम भॻवानु कुझु आवेश में आयो, लक्ष्मण खे चयो, लक्ष्मण चयो हम लोग अपने आप में अहंकार है, इस वजह मेरे सामने कुछ करना शांति क्यों है, ये सब कुछ मुझे प्रयोग करने चाहिए है। अच्छा, लक्ष्मण जी चयो, भगवान जी चयो, अच्छा लक्ष्मण, अच्छा लक्ष्मण कुझु पोइ हिन खे आवेश लायो, चयो राम बोल सिया राम आगे बढ़े अपने नाम के कारण गुरुदेव। हाँ, बस हाँ, हाँ भले लाए कहीं पर भले यदि वो भी समझे न तो मुझे भले लाए, मां भी तुझे भले लाए करूँगा तो भी समझे न बराबर भले आए हर जो आवेश में अची वियो ऐं
वही भगवत हाँ हाँ भगवान कहीं दूसरे देखो उठान हुआ माइंड कैसा है हाँ अच्छा हाँ हाँ नारद से अच्छा हाँ राम नाम सत्य है हाँ 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 वाह हाँ खेल जेको भॻवान ई पियो वेही करे करे उहो पंहिंजे मथां सिर ते ठहंदो आहे मां चयो हा 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 इहा हा बराबरि हा ईअं सभु ईअं थिया आहिनि देवी देवता माना भॻवान ई थो कराए सम्झो पछाड़ी उन्हीअ ते हाणे इहो ई समाधान पंहिंजे घटि ॼाणाइजे त वधीक सुठो महसूसु न कजे पोइ वरी समाधान आख़िरी वरी इहो भॻवान जी लीला ईअं मूंखां कराइणो आहे त कमु कराए वठिजे हा 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 बराबरि बराबरि बसि ॿियो रस्तो बि कोन्हे तुकाराम संत हा बराबरि हा बराबरि हा 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 हा
कथा विचार